लोकसभा चुनाव का शोर देश के कोने कोने में सुनाई दे रहा है। 543 सीटों के लिए मतदान की प्रक्रिया 19 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। 7 चरणों के चुनाव के बाद 4 जून को यह साफ हो जाएगा कि देश की बागडोर एक बार फिर नरेंद्र दामोदर दास मोदी संभालेंगे या फिर इंडी गठबंधन उलटफेर करते हुए कोई बड़ा कमाल दिखा पाएगा। लेकिन बीजेपी में टिकट बंटवारे के बीच एक सवाल लोगों के जहन में है कि जिन सांसदों का बीजेपी ने टिकट काटा वो अपने बागी तेवर क्यों नहीं दिखा पा रहे। इक्के दुक्के को छोड़ दें तो हकीकत यही है कि बीजेपी सांसदों में पार्टी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरने की हिम्मत नजर नहीं आ रही। विपक्ष इसे ईडी सीबीआई के डर से जोड़ रहा है। अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया कि बीजेपी के सांसदों ने 5 साल में अच्छा काम नहीं किया, जिसके कारण बीजेपी को अपने सांसदों का टिकट काटना पड़ा। तेजस्वी यादव ने भी इसे ईडी सीबीआई से जोड़ा। मौजूदा परिस्थिति देखें तो कई विपक्ष के नेता हैं जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है, जिन पर भ्रष्टाचार के केस चल रहे हैं और इसे लेकर विपक्ष भी हमलावर है और बीजेपी को वॉशिंग मशीन वाली पार्टी बता रही है। हालांकि इसका दूसरा पहलू यह भी है कि नेताओं को भी यह आभास हो चुका है कि बीजेपी से बगावत करना इतना आसान नहीं। विपक्ष मजबूती से बीजेपी को टक्कर देने में असक्षम है। ऐसे में वो अगर बगावती होकर चुनाव लड़ेंगे तो क्या मोदी लहर में वो अपनी सीट बचा पाएंगे? अगर ऐसा होना संभव है तो फिर पार्टी के नेताओं में इतनी हिम्मत क्यों नहीं आ पा रही? यानी उनको भी ये पता है कि दूसरी पार्टी में उनका भविष्य उज्जवल नहीं है। उन्हें आगामी कई सालों तक विपक्ष के सत्ता में आने की उम्मीद नहीं के बराबर लग रही है और उनके मन में ये बात है कि हो सकता है कि शीर्ष नेतृत्व भविष्य में उन पर मेहरबानी दिखाकर उन्हें कोई और पद दे दे। बीजेपी ने जिन बड़े नामों को बेटिकट किया है उसमें सबसे प्रमुख नाम पीलीभीत से वर्तमान सांसद वरुण गांधी हैं, जिन पर सबसे ज्यादा बात हो रही है। हालांकि उनके सपा और कांग्रेस में शामिल होने की सियासी अटकलें जोरों पर थी, लेकिन अब तो पीलीभीत से नामांकन दाखिल करने की तारीख भी खत्म हो गई है, क्योंकि पीलीभीत में 19 अप्रैल को पहले चरण में वोटिंग होनी है और वरुण गांधी ने पीलीभीत की जनता के नाम एक भावुक पत्र लिखा है, जिसमें वो स्थानीय लोगों की आजीवन सेवा की बात कह रहे हैं और इससे लगभग ये साफ हो गया कि वरुण गांधी बीजेपी के खिलाफ चुनावी मैदान में ताल नहीं ठोकेंगे। और खबर तो ये भी आ रही है कि उनके जितिन प्रसाद से फोन पर बातचीत हुई है और वो उनके साथ जल्द ही चुनाव प्रचार करते दिखेंगे। एक तरफ पार्टी के खिलाफ वरुण के आक्रामक तेवर ने उन्हें बेटिकट कर दिया, वहीं उन्हें ये भी सीख मिल गई कि अगर वो अपनी मां मेनका गांधी की तरह पार्टी के लिए चुपचाप काम करते रहेंगे तो शायद फिर से बीजेपी उन्हें भविष्य में टिकट दे सकती है या फिर उन्हें कोई और पद दिया जा सकता है। वहीं इस लिस्ट में दूसरा बड़ा नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी और बदायूं से बीजेपी सांसद संघ मित्रा मौर्य का, जो बेटिकट तो हुई लेकिन वो पार्टी उम्मीदवार दुर्विजय सिंह शाक के साथ प्रचार करती दिख रही है। रोड शो में दोनों एक साथ नजर आ रहे हैं। बड़े नामों की बात करें तो गाजियाबाद से सांसद वीके सिंह, बरेली से 8 बार के सांसद संतोष गंगवार, मेरठ से कई बार के सांसद राजेंद्र अग्रवाल भी इसमें शामिल हैं, जिन्हें बीजेपी ने इस बार चुनावी मैदान में नहीं उतारा। वहीं कैसरगंज से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का भी नाम इसमें शामिल है। ऐसी खबरें सियासी बाजार में उफान पर हैं कि ब्रजभूषण का भी टिकट कट सकता है और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर ब्रजभूषण भी बेटिकट होते हैं तो वो भी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने की हिमाकत नहीं दिखा पाएंगे। यूपी के अलावा दूसरे प्रदेश में भी कई ऐसे बड़े नेता हैं जिनका टिकट कट गया। इनमें केंद्रीय मंत्री और बिहार के बक्सर से सांसद अश्विनी चौबे, दिल्ली के 6 सांसद जिसमें रमेश बिदुड़ी, गौतम गंभीर, प्रवेश सिंह वर्मा, हंसराज हंस, डॉक्टर हर्षवर्धन, विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी, एमपी के भोपाल से साध्वी प्रज्ञा, कर्नाटक के पूर्व सीएम और पूर्व केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा और ऐसे कई बड़े नाम हैं जिन्हें इस बार पार्टी ने बेटिकट कर दिया, लेकिन अभी तक इन्होंने निर्दलीय लड़ने की हिम्मत नहीं दिखाई है। और इसमें सबसे बड़ा नाम है ब्रजभूषण शरण सिंह का, जिन्हें अब तक तो बेटिकट नहीं किया गया है, लेकिन उन पर फैसला बहुत जल्द आ जाएगा और ये देखना काफी दिलचस्प होगा क्या ब्रजभूषण शरण सिंह पार्टी से बगावत करते हैं या फिर चुपचाप पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करते नजर आएंगे। बीजेपी को अभी कुछ और सीटों पर अपने उम्मीदवार की घोषणा करनी है और ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि कोई भी बड़ा नाम इस बार के लोकसभा चुनाव में पार्टी के खिलाफ लड़ने का फैसला करता है या फिर वो मजबूरी में बीजेपी के चुनाव प्रचार में सहयोग करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।